नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति चैनल अनुराधा भक्ति संसार में। मैं आपकी अपनी अनुराधा आपके सामने एक बार फिर से नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सब संग श्रद्धा और भक्ति में सराबोर होने के लिए उपस्थित हूँ। जैसे जैसे नवरात्रि की मधुर वेला बीत रही है, आज हम पहुँच गए हैं इन 9 दिवसीय उत्सव के तीसरे दिन। कल हमने माँ ब्रह्मचारिणी के तप और समर्पण की गाथा सुनी, तो आज हम ध्यान करेंगे उनके उस तेजस्वी, उस शक्तिशाली और उस अद्भुत स्वरूप का जो स्वयं युद्ध की देवी है, किंतु जिनके माथे पर शोभायमान चंद्र हमें यह एहसास दिलाता है कि वे शक्ति और शांति की अद्भुत संगम है। आज की यह कथा बेहद खास है, प्रेरणादायक है और हमारे मन को मजबूती देने वाली है। तो आइए सप्तरंगी भक्ति रस में सराबोर होकर माँ के चरणों में अपना मन रख सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की दिव्य कथा, माँ चंद्रघंटा की कथा। ध्यान दीजिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। भूमिका: जब जगत की सृष्टि हुई तब आदिशक्ति ने सबसे पहले महाकाली, फिर महालक्ष्मी और फिर महासरस्वती के रूप में जन्म लिया। ये तीनों देवियां ही आगे चलकर नवदुर्गा के 9 रूपों में विभाजित हुई। पहले दिन माँ शैलपुत्री ने हमें पार्वती के रूप में शिव को पाने का संकल्प सिखाया। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें कठोर तपस्या और संयम का पाठ पढ़ाया। और अब आज तीसरे दिन हम मिलते हैं माँ चंद्रघंटा से। यह वह स्वरूप है जहां माँ ने अपने सौम्य और भयंकर दोनों रूपों का समन्वय किया है। कहते हैं, जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ को पुकारता है तो वे उसे अपने इसी रूप में दर्शन देती हैं, जहां एक ओर उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, तो दूसरी ओर उनके मुख पर अद्भुत शीतलता और आशीर्वाद है। उनके मस्तक पर लगा घंटे के आकार का अर्धचंद्र ही उन्हें चंद्रघंटा कहलवाता है। यह चंद्र उनके शांत स्वरूप का प्रतीक है और यह घंटी उनके शक्ति स्वरूप का। तो चलिए अब हम माँ के इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में बसाते हुए उनकी प्रेरक कथा में प्रवेश करते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप वर्णन। हे माता, आपका स्वरूप कितना अद्भुत है। उन्हें देखो, वे परम शांत किंतु युद्ध के लिए सदैव तैयार। उनका वर्णन स्वर्ण के समान चमकीला है। वे अपने वाहन प्रचंड सिंह पर विराजमान हैं। उनके 10 हाथ हैं, 10 दिशाओं की रक्षा करने वाली। उनके इन 10 हाथों में कमल, तलवार, धनुष बाण, त्रिशूल, गदा, चक्र, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका मुख मंगलमयी मुद्रा में है, जिससे भक्तों को अभय और प्रेम की अनुभूति होती है। लेकिन सबसे विशेष बात है उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र। यह चंद्र घंटे के आकार का है। कहते हैं, उनके इस मस्तक की घंटी की ध्वनि से ही असुरों के होश उड़ जाते हैं। यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है, जिससे सभी लोकों में शांति स्थापित होती है। उनके इस स्वरूप को धारण करने के पीछे एक अद्भुत और प्रेरक कथा है, जिसे जानना हम सबके लिए आवश्यक है। मुख्य कथा: माँ चंद्रघंटा के प्रकट होने की अद्भुत गाथा। यह कथा उस समय की है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के पश्चात माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उसी समय एक भयंकर असुर तारकासुर का पुत्र दुर्गमासुर नामक राक्षस, जिसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पा रखा था, वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। उसका वरदान था कि उसे कोई भी देवता, यक्ष या गंधर्व नहीं मार सकता था, सिवाय उस स्त्री के जो शिव की अर्धांगिनी हो। उसे यह भी पता था कि शिव की अर्धांगिनी सती पहले ही जलकर भस्म हो चुकी है और अब शिव का पार्वती से विवाह हुआ है,
लेकिन अभी पार्वती शक्ति के पूर्ण रूप में जागृत नहीं हुई थी। यही सोचकर दुर्गमासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया, सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता लोग भयभीत होकर अपने प्राण बचाते हुए कैलाश पर्वत की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के ध्यान में भंग न करते हुए मां पार्वती को पुकारा। मां पार्वती ने देवताओं की इस दयनीय दशा को देखा। उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ, साथ ही क्रोध का भाव भी जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, यह कैसा अन्याय है, मेरे स्वामी के भक्तों देवताओं पर ऐसा आक्रमण। लेकिन वे जानती थी कि उनका वर्तमान स्वरूप पार्वती का है, जो अभी पूर्ण युद्ध कौशल से परिपूर्ण नहीं है। उन्हें उस शक्ति को जागृत करना था जो इस दानव का नाश कर सके। तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे आंतरिक शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव की कृपा से उनके शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से एक नया दिव्य और भव्य स्वरूप जन्म लिया। यह स्वरूप पार्वती का ही था, लेकिन अब वे मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान था, जो एक घंटे के समान लग रहा था। उनके 10 भुजाएं थी और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनका वाहन विशाल सिंह दहाड़ रहा था। देवताओं ने उनके इस रूप को देखा तो वे विस्मित रह गए। उन्होंने मां की स्तुति की। मां चंद्रघंटा का रौद्र रूप। मां ने अपने सिंह पर सवार होकर अपने गले में लटकी हुई विशाल घंटी को बजाया। उस घंटी की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि ब्रह्मांड के सारे लोग हिल गए। उस ध्वनि की गूंज से दुर्गमासुर की सेना में हाहाकार मच गया। असुरों के कानों के पर्दे फटने लगे, वे दिशाहीन होकर भागने लगे। दुर्गमासुर ने जब यह देखा तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। अब घमासान युद्ध छिड़ गया। मां चंद्रघंटा ने अपने 10 भुजाओं से एक साथ अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। उनके तीखे बाणों ने असुरों के हजारों सैनिकों को भूमि पर गिरा दिया। उनका त्रिशूल असुरों के रथों, हाथियों और घोड़ों को चीरता हुआ निकल जाता था। उनकी गदा के एक ही प्रहार से असुरों के पर्वत समान शरीर चकनाचूर हो जाते थे। दुर्गमासुर ने स्वयं मां पर आक्रमण किया। वह अपनी माया शक्ति से अनेक रूप धारण करके मां को चकित करने लगा। कभी वह बादलों में छिप जाता, कभी आकाश से वर्षा करता, कभी अग्नि वर्षा करता। लेकिन मां चंद्रघंटा तो स्वयं शक्ति की देवी थी। उनके मस्तक की घंटी की ध्वनि ने उसकी सारी माया को नष्ट कर दिया। यह घंटी की ध्वनि ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो सत्य का प्रतीक है और असत्य को कभी टिकने नहीं देती। अंततः क्रोधित होकर मां ने अपना त्रिशूल उठाया और दुर्गमासुर पर छोड़ दिया। त्रिशूल ने उसके हृदय को भेद दिया और वह राक्षस वहीं ढेर हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों में विजय की लहर दौड़ गई। देवताओं और ऋषियों मुनियों ने मां चंद्रघंटा की जय जयकार की। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्र और उनके द्वारा बजाई गई घंटी की ध्वनि अब विजय का प्रतीक बन गई। तभी से मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भक्ति और भावनात्मक तत्व। इस कथा में एक गहरा भाव छिपा है। मां का यह रूप हमें सिखाता है कि एक स्त्री कितनी सशक्त हो सकती है। एक और वह पार्वती के रूप में कोमल है, पति की सेवा में लीन है, तो दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर वह चंद्रघंटा के रूप में उग्र होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सकती है। हे मां, आपने देवताओं की पुकार सुनी और तुरंत प्रकट हो गई। ठीक वैसे ही जब भी कोई सच्चे मन से आपको पुकारता है तो आप उसके कष्टों को हर लेती हैं। भक्त की पुकार। हे मां चंद्रघंटा, आपके मस्तक का चंद्र हमारे मन को शीतलता दे।
आपके घंटे की ध्वनि हमारे जीवन के सभी भय और क्लेशों को दूर कर दे। आपने जैसे दुर्गमासुर का नाश किया, वैसे ही हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार रूपी असुरों का नाश करें। माँ, हम कमजोर हैं, हमें शक्ति दो। हम डरे हुए हैं, हमें अभय दो। एक छोटी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थात, हे मां, जो संपूर्ण चराचर जगत में मां चंद्रघंटा के रूप में व्याप्त हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम है। जीवन के संदेश। प्रिय भक्तों, मां चंद्रघंटा की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन संदेश देती है। साहस और शांति का समन्वय। मां के एक हाथ में अस्त्र है और मुख पर शांति। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय हो तो उसके खिलाफ डटकर खड़ा होने का साहस भी हमें होना चाहिए। कमजोरी को देखकर सहम जाना मां को पसंद नहीं। वे चाहती हैं कि हम उनकी तरह हर संकट का सामना करें। भय का नाश। मां के घंटे की ध्वनि भय का नाश करती है। असुरों ने देवताओं में भय पैदा किया था, लेकिन उसी भय को मां ने अपनी ध्वनि से समाप्त कर दिया। हमारे जीवन में भी कितने सारे भय हैं। असफलता का भय, अकेलेपन का भय, बीमारी का भय। अगर हम सच्चे मन से मां की शरण में जाएं, तो वे हमारे इन सभी भयों को दूर कर देंगी। सच्ची भक्ति का महत्व। देवताओं ने मां को पुकारा क्योंकि वे असहाय थे। उनकी पुकार में करुणा थी, समर्पण था। यही सच्ची भक्ति है, जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से मां को याद करते हैं। मां ऐसी भक्ति से सदा प्रसन्न होती है। पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां की आराधना करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले या केसरिया रंग के फूल अर्पित करें। पीला रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। मां को गंध, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन मां को दूध से बने पदार्थों का भोग लगाने का विशेष महत्व है। आप उन्हें खीर या दूध से बनी कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में मां चंद्रघंटा की आरती करें और क्षमा याचना करें। पूजा का महत्व एवं फल। इस दिन व्रत रखने और मां की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक का मन शांत और स्थिर रहता है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त मां के इस रूप की उपासना करता है, उसे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वे स्वयं उसके जीवन की रक्षा करेंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी। समापन। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की दिव्य और प्रेरक कथा। आज के दिन हमने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह भीतर के साहस, शांति और धैर्य से आती है। मां हमें यही संदेश देती है कि हम अपने जीवन में आने वाले हर दुर्गमासुर का सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मां चंद्रघंटा आप सभी को साहस, शक्ति और अटूट शांति प्रदान करें। उनकी कृपा से आपके जीवन का हर दिन नवरात्रि के समान पावन और मंगलकारी हो। ओम शांति शांति शांति। अगले वीडियो में हम नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की अद्भुत कथा लेकर आएंगे।
जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस कथा को सुनने के लिए भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देर किस बात की? यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी माँ के इस दिव्य स्वरूप की कथा सुन सकें और उनका जीवन धन्य हो सके। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि नवरात्रि की हर दिन की नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय माता दी। बोलो मां चंद्रघंटा की जय।